मन को शांत रखने का क्या मतलब है आपके हिसाब से? मन को शांत रखने का मतलब क्या हम घर छोड़कर चले जाए, इन समाज से दूर हो जाए, अलग हो जाए, या फिर कहीं जंगल या पहाड़ों में जाके रहने लगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारा मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल है, इधर उधर भागते रहता है, ये सच है और ये सबके साथ में होता है। लेकिन मन हमारा उतना परेशान नहीं करता जितना हमारा दिमाग परेशान करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मन की नहीं है, यहाँ पर है बात दिमाग की। दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है। किसी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया तो मन परेशान हो जाएगा, कोई इग्नोर कर रहा है तो मन परेशान हो जाएगा। पास्ट की चिंता कि ऐसा क्यों हो गया था, ऐसा मेरे साथ ही होता है। भविष्य की चिंता कि ये हो ना जाए, वो हो ना जाए। प्रेजेंट में कुछ हो रहा है तो ये गलत ना हो जाए। किसी इंसान ने अगर आपको परेशान किया है या आपकी लाइफ से जा रहा है तो उसके लिए परेशान हो जाना, ये सारी चीज़ें सबकी लाइफ में होती है और इन सबको कैसे हैंडल करना है ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे आज की वीडियो में, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में हमेशा आगे चलती रहेगी और जब तक इस चीज़ को आप बैलेंस करके नहीं रखेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी और आपका मन शांत नहीं रहेगा। मन शांत नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा दिमाग हर टाइम बक करते रहता है। हाँ बिल्कुल सही, ये काफ़ी समय पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं है कि अभी मैं परफेक्ट हूँ, बट काफ़ी हद तक मैंने खुद को संभाला है और किन चीज़ों को फॉलो करना है और मन को अपने शांत रखना है ये मैंने सीख लिया है। तो वही आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लोग अपने मन को शांत रख सकते हैं, दिमाग की बकबक को कम कर सकते हैं, अपने काम में फोकस लगा सकते हैं, किसी इंसान से आपको कोई फ़र्क ना पड़े, किसी के बुरे बर्ताव से आपको कोई फ़र्क ना पड़े या फिर किसी के पीछे आपको भागने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए आज के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ नम्रता, स्वागत है आपका नम्रता माइंड में। तो जब हमारा दिमाग इधर उधर भागने लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है, बेवजह का इल्यूज़न क्रिएट करने लगता है, तो हमारा मन शांत नहीं रहता और ऐसा सबके साथ में होता है। अभी कुछ महीनों पहले मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता था। सबको अलग अलग प्रॉब्लम होती है, सभी की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन चीज़ें तो वही है कि दिमाग जो है वो बिल्कुल शांत नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मन भी शांत नहीं होता। तो हमारे दिमाग को पूरी तरह से शांत रखने के लिए, ताकि दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करे, इधर उधर ना भागे, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें लोगों के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर हमारा समय यही ख़राब होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या वो लोग हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। जो कुछ भी, अगर ऐसा कुछ भी आपका दिमाग में चलते रहता है कंटिन्यू, तो आपको स्टॉप करना है। क्योंकि लोगों को जो सोचना है वो सोचेंगे ही, उनकी थिंकिंग को आप नहीं रोक सकते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर ले। किसी भी इंसान के लिए, सबके लिए भी अगर आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तब भी आपको सामने वाला अपने उसी नज़र से देखेगा जितनी उसकी सोच है और वो जैसा खुद है। तो सबके लिए बदलने के लिए कोशिश मत करिए, सबकी सोच को बदलने की कोशिश मत करिए, खुद पे फोकस रखिए और खुद को चेंज करने की कोशिश करिए कि अपनी सोच पे मतलब कि ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या फिर लोगों की बातों में रहकर खुद को परेशान कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हर दिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद को खुश रखना है। बस इतना याद रख लीजिए कि खुद को खुश रखना है, हैप्पी रखना है। किसी के भी बातों की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से खुद को परेशान नहीं करना है। क्योंकि अब तक आपने देखा होगा लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, चाहे 1 साल पहले हो, 2 साल पहले हो, जो भी प्रॉब्लम्स आई है, क्या आपके सोचने से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है? नहीं ना। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है वो तभी होगी और आपको प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना है, ना कि उसमें उलझ जाना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए, बाकी टाइम अपने आप को खुश रखिए, हैप्पी रखिए और हो सके तो आपकी जो अच्छी चीज़ें हैं, जो आपको पसंद हो करना, वो करने में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आधा से 1 घंटा भी आप खुद के लिए निकालते हैं और वो चीज़ें करते हैं तो आप खुद के साथ में वक्त बिताएंगे और ऐसा करने से आप खुद को जान पाएंगे, खुद को खुश रख पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि हम सभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो खुद के साथ वक्त बिताइए, हैप्पी रहिए।
अब तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डेली मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। 10 से 15 मिनट कुछ ध्यान करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। ये सभी लोग बोलते हैं और मैं भी आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग को शांत रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि मैं खुद भी डेली अभी मेडिटेशन कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ और कुछ टाइम अभी मेरा बीच में गैप हो गया था, लेकिन जैसे ही हम कंटिन्यू उस चीज़ को करते रहते हैं 7 दिन में आप ही रिजल्ट देख पाएंगे कि आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया। यानी कि उसको आदत हो जाती है कि उसे किस तरह से शांत रहना है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग नहीं करता है दिमाग हमारा, तो शांत रहने लग जाता है। तो कम से कम 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए 5 मिनट। बाकी अगर आप लोग अनुलोम विलोम या फिर और प्राणायाम कर सकते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे मेंटल हेल्थ को शांत रखने में। और सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं उससे हमें स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस की वजह से हमारा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। ज़्यादातर हम महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती है, घर पे रह के दुनिया भर की बातें सोचते रहती है, दुनिया भर की बातें दिमाग में चलते रहती है। उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी होने लगती है। तो फिर हमारा जो है मेंटल हेल्थ की वजह से जो प्रॉब्लम आती है, ये हमारा जो दिन भर की जो एक्टिविटी होती है घर पे कामों को करने की, वो भी हम नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें मैंने देखा है कि चक्कर आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंटिन्यू जुड़ी हुई है आपके ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से। तो इसको कम करिए और अभी प्रेजेंट में रहिए। जो काम अभी आप कर रहे हैं वो प्रेजेंट में करिए, जो कर रहे हैं उस पर बहुत अच्छी तरह से फोकस करिए, बहुत अच्छी तरह से ध्यान लगा कर करिए, ना कि आप कुछ और कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है। तो यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हमको डिस्टर्ब करती है और हमारे माइंड को फिर आदत लग जाती है वो कि वो बाहरी दूसरी ही चीज़ों में वो खोया रहता है। तो अभी से जो है ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए कि आपको प्रेजेंट में रहना है। सबसे बड़ी यही चीज़ है अपने आप को जो है खुश रखने का, कि अभी आप जो लाइफ में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से और खुशी से करिए, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करिए ताकि ओवर थिंकिंग ना हो चीज़ों को लेकर के। इसके बाद ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से बात करिए और अवेयर रहिए। जैसे ही आपको ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है तो आपको मतलब अवेयरनेस रखनी है ये चीज़ कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो तुरंत अपने माइंड से कहिए कि नहीं, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बेवजह का इल्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, ये ज़्यादा ओवर हो रहा है। तो जैसे ही आप कहेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल उस वक्त रुक जाता है। और ये प्रैक्टिस मैं खुद भी करती हूँ, तो आपको ये ज़रूर करना है। आपके दिमाग को कहना है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। हाँ, आपके पास में एक ऐसा टाइम होना चाहिए, खुद से कहना है आपको कि आपके पास में ये टाइम है, उस वक्त 5 मिनट या 10 मिनट बैठ के आप खुद से जितनी भी चीज़ें ज़रूरी है सोचने के लिए वो आप सोच लेंगे। लेकिन अभी इस वक्त आपको अपना काम करना है और अपने काम पर ही फोकस रखना है। तो उस वाले टाइम के लिए अभी सोचना बंद कर देना है आपको और अपने काम पे ध्यान देना है। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा सोचती थी कि कहीं किसी को मेरी बातें बुरी ना लग जाए, कहीं वो मेरे बारे में गलत ना सोच ले, कहीं फैमिली वालों को कोई चीज़ें बुरी ना लग जाए। लेकिन सच बताऊं, जब आप खुद के लिए खड़े होना सीख जाते हैं, खुद के लिए डिसीजन लेना सीख जाते हैं, खुद को खुश रखना सीख जाते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम वुमेन्स में सबसे बड़ी कमी कह सकते हैं हम लोग कि हमें ये लगता है कि सबके लिए अगर हम ये सोचें कि हम अच्छे बन के रहे, अच्छा बनना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम खुद को खुश नहीं रख पाते हैं, फिर पूरा टाइम ओवर थिंकिंग में चले जाता है। तो चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। दुनियादारी की छोड़िए कि दुनिया को आपसे क्या लेना देना है, क्या नहीं है, वो क्या सोचती है आपके बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप सोचते रहेंगे तो खुद को वक्त नहीं दे पाएंगे, खुद के बारे में नहीं सोच पाएंगे और काफ़ी समय ऐसा निकल जाता है, ऐसे साल निकल जाते हैं ओवर थिंकिंग करते हुए, काफ़ी वक्त निकल जाता है और हम खुद को नहीं समझ पाते, खुद को समय नहीं दे पाते। तो बिल्कुल आज से ही भूल जाइए किसी के भी बारे में सोचना। किसी का स्टेटस नहीं देखा तो उसको बुरा लग जाएगा, या किसी ने आपका मैसेज चेक नहीं किया 2 घंटे तो उसके लिए आपको बुरा लग रहा है, आप बेवजह परेशान हो रहे कि अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, या उसने मेरा स्टेटस नहीं देखा तो अगली बार मैं स्टेटस नहीं देखूंगी। तो अगर आपको अपने काम पे फोकस करना है तो इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। खुद भी स्टेटस बकवास की चीज़ों को स्टेटस में डालना बंद करिए और लोगों का स्टेटस देखिए अपना 10 मिनट या आधा घंटा बर्बाद करना बंद करिए। अपने काम पर फोकस करिए। जितना खुद के साथ आप जिएंगे, जितना खुद को वक्त देंगे, उतना ज़्यादा खुश रह पाएंगे, उतना आपका दिमाग शांत रहेगा।
खुद से बातें करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए, लोगों के बारे में मत सोचिए और पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी मत सोचिए। जो होना था हो गया, जो होना है वो होगा लाइफ में, और जो अभी प्रेजेंट है उसको जिए। आपके हाथों में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो होगा ही। 100% आप पूरी तरह से सब कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं लाइफ में, तो चीज़ों को समझिए, एक्सेप्ट करिए कि जो भी चीज़ है वो होगी ही।